दोस्तों, आज हम जानेंगे यू कैन विन बुक के बारे में। ये बुक बहुत ही अच्छी है और मेरा मानना है कि सभी को ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि इस किताब से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों, इस बुक का पूरा नाम है यू कैन विन, ए स्टेप बाय स्टेप टूल फॉर टॉप अचीवर्स। इस बुक के राइटर है शिव खेरा, जो कि बहुत अच्छे राइटर है। इस बुक के कुल 308 पेजेस है। इस बुक लोगों को प्रेरित करता है और चीजों को अपने दैनिक जीवन से सीधे ले जाता है और उन्हें सकारात्मक जोर में बदल देता है। ये बुक उन लोगों के लिए जो संतुलित व्यक्तित्व का पीछा करते हैं और जो पॉजिटिवली सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, मेक पॉजिटिव एटीट्यूड। इस बुक में ऑथर एक ऐसे व्यक्ति की कहानी समझाते हैं जो मेले में अलग अलग रंगीन गुब्बारे बेचता है। जब भी उसका व्यवसाय नीचे जाता था, उस स्थिति से निपटने के लिए वो हवा में एक गुब्बारा उड़ाता था ताकि जब बच्चे उस गुब्बारे को देख सके हवा में, वे इसे खरीदने की तरह महसूस करते हैं। इस टेक्निक के साथ उनकी बिक्री फिर से बढ़ती है। एक दिन जब वो अपना गुब्बारा बेच रहा था तो एक लड़का उसके पास आया और उससे पूछा, अगर आप एक ब्लॉक बैलून जारी करते हैं तो वो भी उड़ सकता है। उस गुब्बारे विक्रेता ने उस लड़के की चिंता से चले गए और इसके लिए उस आदमी ने सहानुभूति के साथ जवाब दिया, बेटा, ये बैलून का रंग नहीं है कि ये क्या है जो इसे ऊपर उठाता है। इस कहानी के ऑथर के साथ हम चाहते हैं कि हम ये जान ले कि ये आदमी हमारे जीवन में भी लागू होता है। ये उस मायने में है, ऑथर कहते हैं कि हमारे अंदर की चीज जो हमें ऊपर ले जाती है वो हमारा रवैया है। नंबर 2, अ क्रश ऑफ डायमंड। इस अध्याय में ऑथर ने किसान से संबंधित एक कहानी बताई है। ऑथर कहते हैं कि अफ्रीका में एक किसान था जो खुश और संतुष्ट था। एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति आया। वो किसान और उस हीरे के बारे में बताया। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, यदि उसकी अंगूठी का हीरा आकार था तो उससे अपना शहर मिल जाएगा, और यदि उसके पास हीरा का आकार होगा मुट्ठी तो वो अपना देश खरीद सकता है। यह सुनकर कि किसान पूरी रात सो नहीं पा रहा था, वो असंतुष्ट हो गया और इस असंतुष्ट व्यवहार के कारण वो दुखी था। अगले दिन जागने के तुरंत बाद किसान ने अपने परिवार को छोड़ दिया और अपने पूरे खेत को बेच दिया और पूरे अफ्रीका की खोज के बाद हीरा की तलाश में चले गए। उन्हें कुछ भी नहीं मिला और जब वो अपने घर की जगह आया तो वो आर्थिक रूप से नष्ट हो गया और अपनी पूरी खुशी खो दी। वो दुखी और खो गया महसूस कर रहा था, इसलिए आखिरकार उसने आत्महत्या की। जिस व्यक्ति ने पहले किसान खेत खरीदे थे वो ऊँटों को एक धारा में पानी दे रहा था। जब वो उस भूमि पर काम कर रहा था तो उसे कुछ चमकदार पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को ले लिया और उससे अपने घर पर रखा। जब बुद्धिमान व्यक्ति पहले किसान से मिलने आया, उसने देखा उस पत्थर को। उस बुद्धिमान आदमी ने नए मालिक से पूछा कि क्या पहले किसान घर आया है। इस नए मालिक के लिए कोई जवाब नहीं है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? इसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि मैं उस हीरे को देख सकता हूँ जिससे मैंने उसे खोजने के लिए कहा है, क्योंकि इस नए मालिक का कहना है कि ये कोई हीरा नहीं बल्कि एक सामान्य चमकदार पत्थर है और मेरा पिछले खेत से खरीदा गया पूरा खेत इस तरह के चमकदार पत्थर से भरा हुआ है। जब उस किसान ने उस बुद्धिमान व्यक्ति को अपने खेत में ले लिया तो उसने उनसे कहा कि ये हीरे पत्थर नहीं है। खेत का सही ढंग से विश्लेषण करने के बाद उन्हें पता चला कि खेत ढका था और हीरे की पकड़ के साथ। ऑथर के अनुसार नैतिकता पर चर्चा करें। जब हमारा दृष्टिकोण सही होता है तो हम महसूस करते हैं कि हम सभी पकड़ के हीरे पर चल रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में हर व्यक्ति दूसरी तरफ घास की तरह है। इसका मतलब है कि जब आप किसी और की घास को पसंद करते हैं तो कोई और कुछ अन्य लोगों को भी घास पसंद करता है। ऑथर कहते हैं कि जब व्यक्ति को अवसर नहीं पहचाना जाता है तो जब वे दस्तक देते हैं तो वे शोर की शिकायत करते हैं। एक ही अवसर कभी 2 बार दस्तक नहीं देता है। अगला अवसर बेहतर या बुरा हो सकता है, लेकिन ये कभी भी समान नहीं हो सकता है। नंबर 3, फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस आवर एटीट्यूड। ऑथर कहते हैं जो हमारे दृष्टिकोण को निर्धारित करते हैं इन 3 जरिए से: वातावरण, अनुभव, शिक्षा। वातावरण के तहत पर घर, स्कूल, काम, मीडिया, संस्कृति, धर्म, परंपरा, सामाजिक पर्यावरण और राजनीतिक माहौल आता है। अनुभव, ऑथर कहते हैं हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में लोगों और घटनाओं के साथ हमारे अनुभव के अनुसार परिवर्तन होता है। अगर हमारे पास लोगों के साथ सकारात्मक अनुभव है तो हमारा दृष्टिकोण भी सकारात्मक हो जाता है। शिक्षा, यहाँ ऑथर कहते हैं केवल ना एकेडमिक योग्यता ना डिग्री के बारे में बात कर रहा है, यहाँ केवल ज्ञान के बारे में बात कर रहा है जो ज्ञान देता है और सफलता सुनिश्चित करता है। इस बुक में ऑथर ने सकारात्मकता के लाभ साझा किया है। ये बुक हमें प्रेरित करती है और हमें सही दिशा में ले जाती है। जब भी आप उदास महसूस करते हैं तो ये बुक आपको प्रेरित करेगी और आपको सही दिशा में ले जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।